लेकिन जिसने एहसान फरामोशी करी उसको छोड़ने का, जिसने एहसान फरामोशी की उसको छोड़ने का नहीं। मेरे इशारे समझ रहे हैं? मैं डायरेक्ट बोलने की हिम्मत रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं तुम्हारे को जरा थोड़ा इशारों में आपकी होशियारी देखना है मुझे कि आप समझ रहे हैं कि मैं किधर कह रहा हूँ। कौन है वो? मेरे को अगर बोलने का तो अभी बोल देता, मैं सीधा कर देता। हाँ, मेरे नाथ को नहीं आता कोई भी जल्दी, तो मेरे को बोलने को कोई डर नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों की जहानत का भी जो है एग्जाम जहानत की फर्क चाह रहा हूँ कि आप लोगों की कितनी जहानत है कि जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ वहाँ जा रहे कि नहीं जा रहे। तो मेरे को जो मुस्कुराहटें यहाँ से नजर आई अभी, वो मुस्कुराहटों में ऐसा समझ में आ गया है कि मैं जिधर इशारा कर रहा है वो इधर इशारा सारे लोग समझ रहे हैं। तो अब ये तो सब करना है, लेकिन अजीज तरीन साथियों, ये जो मुसलमान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और वंचित बहुजन अघाड़ी का जो अलायंस हुआ था, ये बड़ा मोतेबर अलायंस था। ये बहुत जबरदस्त अलायंस था। इसमें दो कौमों का सियासी मुस्तकबिल बन रहा है। दो कौमों का, एक कौम थी दलित कौम थी एक, और एक कौम थी मुसलमान। अब ये इत्तेहाद किसने तोड़ा, इसकी ये चीज को आप समझ लीजिए। इस औरंगाबाद शहर में फायदा कौन सी कौम को होने वाला था, ये जवाब आप लोग दें। इस जो है गठजोड़ से, इस अलायंस से किन लोगों को फायदा हो रहा था? कौन लोग यहाँ पर जो है इख्तिदार हासिल कर रहे थे? तो मेरे को जितना समझ में आता वो ये था कि यहाँ दलितों का कोई औरंगाबाद शहर में सियासी मुस्तकबिल संवरने वाला नहीं है। दलितों की मदद से अगर इख्तिदार में कोई आ रहा था तो हम थे, हम मुसलमान थे। लेकिन ये अलायंस को क्यों तोड़े और कौन तोड़ा? 8 दिन से ये वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदार अलायंस तोड़ने वालों से मुतालबा कर रहे हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। अगर हमने तोड़ा तो हमको सजा दो, और अगर तुमने तोड़ा तो हम तुमको सजा देंगे। अजीज तरीन साथियों, आप लोगों को जज का काम करना है, जज का। आप लोग जमहूरियत में अवाम जज रहती है, जज फैसला करने की ताकत अवाम को रहती है, और जिसको इख्तिदार दिया उससे पूछने की भी ताकत आपकी होती है। जवाबदेही का एहसास उन लोगों के अंदर बिठाना पड़ेगा हमको कि अगर तुम गलत करते हो तो तुमको अगर सर पे बिठाए तो पैर की ठोकर में भी मार सकते। यही जवाबदेही का एहसास अगर खत्म हो गया था तो बड़ी बड़ी हुकूमतें चलेगी। 60-70 साल हुकूमत करी कांग्रेस पार्टी ने, और वो हमको, वो जो है अवाम को जो है गुलाम समझ रही थी और खुद को बादशाह। जमहूरियत में बादशाह नहीं हो सकती। जमहूरियत में जमहूरियत लोकशाही, जमहूरियत में बादशाह नहीं हो सकती। तो जमहूरियत में जो बादशाह करने की तरीका, बादशाह करना चाह रहे थे, उनको ये बादशाही जो आप लोग यहाँ बैठे, हम लोग यहाँ बैठे खड़े, ये बादशाह है जमहूरियत के। मानते कि नहीं ये बात को? और शाहरुख खान है, हम शाहरुख खान के बाप हैं। तो ये सारी हिमाकतें सारे लोगों ने छोड़ देना चाहिए।
और जिस एहसान भी हम चुकाएंगे वो जाएगा नहीं वो वापस। अजीज तरीन साथियों, मेरी ये चंद गुजारिशात थी जो 4 तारीख के दिन आपको 4 तारीख के दिन 4 फरवरी के दिन आपके घर से एक फर्द वहां पर मौजूद रहना चाहिए। इसके बाद जो है हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमारे मिसरवाड़ी के साथी भी यहाँ मौजूद है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगली जो मीटिंग हमारी होगी वो हम डेट और तारीख और टाइम बोल देंगे, हम मिसरवाड़ी में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम पेट भरे लोगों के पास अभी नहीं जा रहे हैं, हम उन गैरतमंद मुसलमानों के पास जा रहे हैं सबसे पहले जो अपनी हाथ की ताकत से बड़े बड़े इमारतें कायम कर देते हैं। हम उन लोगों के बीच में अभी जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे पेट भरने वाले लोगों के पास। तो हमारी गैरत की इजाजत दे रही है, नहीं दे रही है हमारे को कि जिनका एहसान लिया है उनका एहसान चुका है। तो मेरी बात की चंद गुजारिशात की, जो गुजारिशात मैंने आप लोगों से की, आप उसको कार्ड बांध लीजिए, उसको कार्ड बांध लीजिए। ये कारपोरेशन का आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन और फिर उसके बाद जो है असेंबली का इलेक्शन। आप समझ लीजिए कि ये औरंगाबाद शहर में, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, इस औरंगाबाद शहर में जब ये 2 कौमें एक जगह आएंगी, कोई माई की लाल की ताकत नहीं है कि यहाँ पर उसको हरा दे। गणित भी बताना हूँ, टाइम बहुत खराब हो रहा, फारूक साहब हमारे, उनको भी बोलना है, इसका गणित भी बता देता हूँ। 52 से 55% हम दोनों मिलके हुए इस शहर में। शिवसेना बीजेपी मिलके भी लड़ ले, एनसीपी कांग्रेस मिलके भी लड़ ले, तो हमको नहीं हरा सकता। इस गणित को समझने की जरूरत है दोस्तों, इस गणित को समझने की जरूरत है। और हम देने वाली कौम, इस दुनिया में मुसलमानों ने बहुत कुछ बांटा, बहुत कुछ दिया, हम देने वाली कौम, हमको देना है, हमको हमारा कर्ज भी चुकाना है, क्योंकि मरने के बाद कर्ज लेके जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे लमिया के पास। कर्ज तो चुकाना ही पड़ता भैया, नहीं तो अल्लाह मियाँ कर्ज जो है वसूल करते, कैसा वसूल करते मालूम ना। आपके गुनाह अगर है तो उसके खाते में चले जाते थे, वो उसके गुनाह आपके खाते में चले जाते, आपका सवाब उसके खाते में चले जाते। तो कर्ज तो अदा करना है, किसी हाल में कर्ज अदा करना है, तो ये खजा को बोलेंगे हमने बेड़ा उठाया है हमने, इंशाअल्लाह इस कर्ज को चुकाएंगे हम। ये जो कौम हमारे से बदगुमान हो गई है, उस बदगुमानी का धब्बा हम हटाएंगे, हमारे ऊपर से हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, इंशाअल्लाह हटाएंगे। खुदा हाफिज़।